हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं हूँ दीनत इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी माह रमज़ान मुबारक को 1 हफ़्ता हो चुका है और आज हमारा नहीं बल्कि हम सब का 7वां रोज़ा हो गया है। और देखो कि क्या ये टाइम जो है कितना यानी कि फास्ट जा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है। और कब से हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ार था कि रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ भी गए और देखो देखते देखते 7 रोज़े गुजर गए और कल है 8वां रोज़ा। तो तय पते फिर रमज़ानों में एक दूसरे के साथ आते भी हैं, जाते भी हैं। गेस्ट वगैरह भी हमारे घर भी आते हैं और बल्कि आएंगे भी। और संडे और मंडे 2 दिन हमने बुलाया है, इनवाइट किया है इफ्तार के ऊपर। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि औरतों को पता नहीं क्यों इतनी एक लगन होती है कि अगर वो बाज़ार चली जाए ना तो बस वो ये बर्तनों के ऊपर किसी चीज़ को देखें ना देखें, लेकिन जो क्रॉकरी होती है उसको वो ज़रूर देखती हैं, बल्कि लेती भी हैं अपना कुछ भी हो लेती ज़रूर हैं। तो बस ऐसे ही आजकल मेरे साथ भी हुआ। तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी तो मुझे भी कुछ लेकर आना था, तो मैं लेकर आई हूँ बर्तन। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन तो मेरे पास काफ़ी है, लेकिन फिर भी जब मैं गई तो मुझे अच्छे लगे। और क्योंकि जब मेहमान आ रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि फिर कोई नई चीज़ होनी चाहिए ना उनके आगे सर्व करने के लिए। तो मैं लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैं एक हाथ से मैं आपको दिखाऊंगी, एक हाथ में मेरा ये मोबाइल है। और तो मैं आपको दिखाती हूँ। चले आप टाइम ज़ाय किए बगैर मैं क्या कहते हैं अपनी वीडियो को आगे लेके चलती हूँ। क्योंकि अभी मुझे नमाज़ भी पढ़नी है, मैं आपको बता दूँ इशा की अज़ान हो गई है और मुझे नमाज़ पढ़नी है इशा की। और जितनी ज़्यादा यानी देर होगी ना फिर वो पता है ना कि आलकत सही सी आ जाती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये कि चले मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ। लेकिन अभी मैं किचन से आई हूँ। आप लोग बोल रहे होंगे कि दिना तापी के चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा होता था। ज़ाहिर बात है मैं काम करने वाली यानी कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो ज़ाहिर बात है काम कर कर ही आई हूँ। मैंने सारे अफ्तारी के बर्तन वगैरह धोए थे, फिर उनको चाय बना के दी, फिर मैंने आटा भी गूंदा सहरी के लिए। और फिर मैंने वो मेरे हस्बैंड लौकी लेकर आए थे लौकी लेकर आए थे तो फिर मैंने वो बनाई है। और लौकी बहुत मज़े की बनी है, घुली मिली वाली बनाई है मैंने, शोरे वाली नहीं बनाई, घुली मिली बनाई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ लौकी का भी। चले आपको थोड़ा सा मैं नज़ारा दिखा देती हूँ। लेकिन मैंने हल्के मसालों की बनाई है मैंने, यानी कि काली मिर्च और हरी मिर्चों की बनाई है। टमाटर मैंने ज़रूर डाले थे और हल्दी डाली है। थोड़ी सी बस मैंने मिर्ची डाली थी, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने बनाई है लौकी ना। तो अभी मेरे हस्बैंड खाएंगे और फिर ये सहरी में कह रहे हैं कि मुझे पराठा नहीं देना, मैं रोटी के साथ खाऊंगा। तो इसको ढक देती हूँ। मैंने वही कह तो रही हूँ, मैंने पानी वानी भर दिया, मतलब मैं पूरा किचन मेरा साफ़ है। अभी मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हस्बैंड आएंगे तो मुझे इनको खाना देना है। ये देखिए पूरा मैंने साफ़ कर दिया। भाई ये साफ़ रहता है ना तो वो दिल को तसल्ली रहती है, एक सुकून सा मिल जाता है। एक नमाज़ पढ़ के और एक घर साफ़ करके ना बहुत सुकून मिलता है। भाई मुझे तो मिलता है, अब बाकी लोगों का तो मुझे नहीं मालूम कि लोग किस तरह काम करते हैं, क्या करते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे लोगों का तो नहीं मालूम कि लोग अपने घरों को किस तरह रखते हैं, लेकिन ये कि सफाई नहीं से माने साफ़ रखना चाहिए घर को। तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा सबसे पहले तो ये ऊपर ही रखे हुए टिशू, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये टिशू अच्छे मिल गए थे, ये देखिए ये हैं टिशू पेपर। तो इसको मैं टिशू बॉक्स में डालूंगी अभी। और ये मैं 12 dirham के मिल गए थे, काफ़ी सारे माशाल्लाह से। तो उसको ये ख़त्म हो गए थे क्योंकि मेहमान वगैरह आएंगे तो उनको भी चाहिए होते हैं और मेरे को भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये लेकर आई थी मैं और मैं दिखाती हूँ। तो ये मैं लेकर आई थी, ये इसकी रिसीव है जो उन्होंने दी थी। तो ये मेरे को आप सोचेंगे कि ये पता नहीं आप ही इतने महंगे लेकर आएंगे, तो ये मैं महंगे नहीं लाई, मैं बताती हूँ। ये 2 मैं ये लेकर आई हूँ, ये देखिए 2 ये मैं लेकर आई हूँ और 1 मैं ये लेकर आई हूँ। सही है ना। ये मुझे मिली, ये पता नहीं 10 dirham की या 11 dirham की, हाँ 10 dirham की, 11 dirham समझ लें, 11 रुपये की। और ये मिली है मुझे 5-5 रुपये की,
6 रुपये की, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ नहीं 5 दरम, ये लिखा हुआ है 5 दरम, ये है 5 की। तो सही मिल गई मेरे को, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये देखें, क्योंकि मेरे घर में बच्चे तो है नहीं कि आए बच्चे तो क्या कहते हैं तोड़ दिया, हाथ में लिया तो तोड़ दिया, कोई भी नहीं है। तो ये कि मेरे काफ़ी चलती हैं चीज़ें, वो अलग बात है कि मैं क्या कहते हैं काफ़ी चलाने के बाद फिर मैं हटा देती हूँ, निकाल देती हूँ, यानी कि रिटायर कर देती हूँ, दे देती हूँ मैं फिर किसी को। ये लेकर आई थी, इसके अलावा फिर मैं एक ये लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, मैं भी खोल के दिखाती हूँ। इसे खोलना पड़ता है ना, तो ये देखिए ये डब्बे के अंदर था, ये 16 दरम का था, ये ऑफ़र में आया हुआ था। तो ये 16 वाला हमें मिला है 10 में, पता नहीं या 12 में, ऐसे ही कुछ मिला है। ये देखिए ये इसके ये ना ये डबल शेड आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ये ना डबल शेड में है, जैसे रेनबो शेड होते हैं ना, रेनबो शेड, ये इस तरह का है, ये देखिए। तो ये लेकर आई थी मैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं जो लेकर आई हूँ बर्तन, ये जो बॉल वगैरह लेकर आई हूँ, तो ये आपको कैसे लगे, सही है ना। ये मैं सब, ये मेरे गेस्ट आएंगे ना संडे और मंडे को, तो ये मैं इसमें सारी, यानी कि मैं इसमें सर्विंग करूँगी, जो भी बनाऊँगी मैं इसी में रखूँगी, और भी मेरे पास पहले के भी रखे हुए हैं। तो अच्छा लगता है ना कि कोई मेहमान आए फिर उनको क्या कहते हैं अच्छे अच्छे बर्तनों में यानी कि खाना सर्व करें, तो उनको भी एक अंदाज़ा हो कि वाकई हमारी इज़्ज़त की जा रही है, हमारे कितना यानी कि हमारा ख्याल रखा जा रहा है। इन सब चीज़ों से उनकी भी इज़्ज़त होती है, और हमारी अपनी खुद की भी इज़्ज़त है, अपनी भी, हमारे घर की भी, कि इतने महंगे नहीं है, लेकिन ये कि बहुत अच्छे मिल गए। अभी ऑफ़र आई हुई थी तो मैंने फ़ौरन ले लिया, क्योंकि जब ऑफ़र आती है तो मैं नहीं रुकती हूँ, फिर मैं ले लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी तो ले लो, तो ये मैं लेकर आई थी। तो माशाल्लाह ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। तो आप लोग बताइएगा कि मैं इसमें क्या क्या डालूँ, तो मुझे बताइएगा क्या क्या बना के डालूँ। वैसे तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या क्या इसमें रखना चाहिए, सही है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे जो मैं लाई हूँ, जो ये क्या कहते हैं कांच के बर्तन, वो आपको कैसे लगे। और नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे मुझे अच्छे लगे तो मैं लेकर आई हूँ। मैं हालांकि मैंने पंखा चलाया हुआ है, फिर भी मुझे क्या कहते हैं गर्मी बहुत लग रही है, यानी कि पसीने आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझे पसीने आ रहे हैं आजकल, क्योंकि मैं अभी रमज़ान है तो इस वजह से मैं शरबत वगैरह पी लेती हूँ या फ्रूट चाट खा लेती हूँ, उसमें भी शुगर होती है। तो मुझे लग रहा है शुगर मेरी अभी काफ़ी दिन हो गए मेरी चेक नहीं की मेरे हस्बैंड ने, तो मुझे चेक करवाना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं सहरी में करवाऊँगी, देखूँगी कि अभी मेरी शुगर कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि अभी बद परहेज़ी ज़्यादा हो रही है। फिर भी मैं इतना नहीं खा रही हूँ, लेकिन आज भी मैंने शरबत बनाया था ना, तो बगैर शुगर के मैंने बनाया था, तो खाली रूह अफ़ज़ा मैंने डाला था। रूह अफ़ज़ा में तो ऑलरेडी शुगर होती ही है, सही है ना। मैं शुगर डालूँ ना डालूँ, लेकिन उसमें तो शुगर होती है ना। तो बस ये है कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि रमज़ान मुझे पीने दो, फिर बाकी यानी कि फिर तो मैं खुद ही परहेज़ करती हूँ, मैं तो खैर नहीं पीती। आप यकीन करें कि 3 महीने हो गए मैंने ना ठंडा पानी पिया, ना मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, ना मैंने अभी जब से रमज़ान शुरू हुए ना, तो बस अपने लिए वो भी 1 गिलास बनाती हूँ, वरना मैं हमेशा क्या कहते हैं जब भर के शरबत बनाती थी, वो बाकी जो बच जाता था वो वक्त मैं ही पीती रहती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ज़ाहिर बात है जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो मुझे ख़ुद की भी तकलीफ़ होती है, और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो जाते हैं वो बेचारे। तो ये कि मैंने दफ़ा बहुत तहैया कर लिया था कि मैं अपना बहुत ख़याल रखूँगी, लेकिन ये है कि अभी रमज़ान अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे छूटे, अल्लाह ताला करम करने वाले हैं बेशक। तो आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे। तो अल्लाह ताला हम सब के रोज़े अल्लाह ताला अच्छे से गुजारे, और हमारी इबादतों को अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को हमारी क्या कहते हैं हमारे रोज़ों को कबूल और मंजूर फरमाए अपने बारगाह में। मेरी तो सबके लिए यही दुआ आती है, और मेरी यही दुआ आती है कि या अल्लाह के मेरे हाथ अगर दुआ के लिए उठ रहे हैं तो तमाम कुल मोमिन मुसलमानों के लिए उठे। अल्लाह ताला सबको अपने खैर सलामती में रखे, अल्लाह ताला सबको क्या कहते हैं रोज़गार दे। रोज़गार बेरोज़गारी बहुत है, तो अल्लाह ताला हर घर में रोज़गार और रिज़्क़ नवाज़े, ना तो कोई भूखा उठे ना तो कोई भूखा सोए, मेरी यही दुआ होती है। तो बस ये मैं समेटती हूँ सारे बर्तन, क्योंकि अभी मुझे नमाज़ की भी देर हो रही है। मैं कह रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ लूँ, मेरे फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मुझे उनको खाना वाना भी देना होगा, और थोड़ा सा मैं भी खाऊँगी, क्योंकि आज बिरयानी आई हुई है हमारे घर, हमने नहीं बनाई थी, कहीं और से आई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि बिरयानी थोड़ी सी मैं चखूँगी, थोड़े से चावल खाऊंगी। मैंने अभी एक निवाला चखा था, यानी कि निवाला मैंने लिया था, तो मुझे अच्छे लगे थे चावल।
यहाँ की जो बिरयानी होती है बहुत यानी कि पाकिस्तान की जैसी नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल सी ऐसी बस होती है। लेकिन ये कि चावल मुझे अच्छे लगे थे, उसका जायका अच्छा था, तो मैंने कहा कि चले मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं खा लूँगी। तो बस यही तक था मेरा छोटा सा ब्लॉग। बस अब मैं जा रही हूँ अपना नमाज़ पढ़ने, आप लोग भी जाएं नमाज़ पढ़ने, नमाज़ की ताख़ीर नहीं कीजिए, तो नमाज़ बाकायदगी से पढ़ें और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। बस यही ज़िंदगी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने खैर सलामती में रखे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा ईमान ताज़ा रहे, सही है ना। और अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूस से बचाए, सही है, उसके गंदे झूठे वसवसों से बचाए, मेरी यही दुआ होती है। तो चलिए अब अपना आप लोग भी नमाज वगैरह पढ़ें, कुरान पढ़ें, मैं भी जा रही हूँ, सही है ना। तो फिर मिलेंगे, फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।